रिस्पेक्ट एक करेंसी है। रिस्पेक्ट हमारे बीच में एक करेंसी है। जब वो कहते हैं गिव रिस्पेक्ट, आप आदर दो और आदर पाओ, तो वो आपको एक इकोसिस्टम के अंदर ला रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं देखो भाई, तुम बड़ों की पांव छुओ और छोटे, तुमसे छोटे जो लोग हैं वो तुम्हारे पांव छुएंगे। रिस्पेक्ट सोचने की क्षमता को लिमिट करती है। सोचने की क्षमता पर एक वाल्व है। अगर आपके पिताजी आपसे कुछ कहते हैं और अगर आपका छोटा भाई आपसे कुछ कहता है, जब पिताजी कहते हैं, आपका जो सोचने का, जो क्रिटिकली सोचने की जो आपकी ताकत जो है ना, उसको आप लिमिट कर देते हो, आप कंट्रोल करते हो, आप क्रिटिकली दिमाग नहीं लगाते हो। अगर छोटे भैया ने वो चीज कहा या छोटी बहन ने वो चीज कही, तो आप पूरी तरह से क्रिटिकल फैकल्टी के साथ देखोगे। आपके पिताजी कहते हैं और इस आवाज में कहते हैं, यानी वो रिस्पेक्टफुल एल्डर की आवाज में कहते हैं, बेटा देखो ये सब करना जरूरी है, ये नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ये टाइप की आवाज में वो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप उसको प्योर डेटा समझ के नहीं समझते हो, प्योर इंफॉर्मेशन समझ के। आप इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके ऊपर एक तिलक लगाया हुआ है, एक भगवा रंग का चादर लगाया हुआ है, या एक हरे रंग का, या जो भी है। आप अगर मुसलमान हो तो एक गॉडली अथॉरिटी के चादर के साथ उस चीज को देखते हो। आपके पिताजी, आपकी मां, आपके बड़े भैया जो आपसे बहुत बड़े हैं, अथॉरिटी फिगर्स, चाचा चाची, बाहर के लोग भी, अंकल, वो जो कुछ कहते हैं तो अपने क्रिटिकल फैकल्टीज को शट डाउन कर देते हो। अगर बच्चे लोग वही चीज कहें ना, अगर कि देखो भैया ये सब करना बहुत जरूरी है, नहीं तो देखो तुम्हारी लाइफ ठीक से नहीं चलेगी, लाइफ के लिए ये सब जरूरी होता है, तो ऐसे अगर छोटा भाई या छोटी बहन या कोई छोटा बच्चा कह दे ना, आप कहोगे हट चुप, छोटी मुंह बड़ी बात। वहां पर आपका फिल्टर अलग है। आप कहते, और अगर वो ऐसे कुछ कहे, भगवान राम ये वो, भगवान कृष्ण महाभारत में कहा था, तुम सुनने को तैयार नहीं हो, तुम ये सब सुनने को तैयार ही नहीं हो बच्चों से। हां, सुनने को तैयार हो जाओगे, उसी बच्चे को भगवा रंग पहनाओ, एक मंच पे बिठाओ, एक माला पहनाओ। वो बच्चा जो है 9 साल का है, लेकिन कथाकार है, और उसको कोई श्रीमद चिंटू महाराज नाम दे दो, सब लोग उसके पांव छुएंगे, चिंटू महाराज की जय भी कहेंगे, और फिर वो जो कहता है भगवान राम और भगवान सीता और भगवान हनुमान वगैरह वगैरह की कहानी, आप उस चीज को बिल्कुल उसी तरह से सुनोगे जैसे कि कोई एल्डर बात कर रहा है। आप कहोगे ये बच्चा जो है, ये डेफिनेटली किसी बहुत पहुंचे हुए ऋषि का अवतार है, वो रीइंकार्नेशन है, वो पुनर्जन्म लेके आया है, इसीलिए इसके मुंह से क्या विजडम सुनाई दे रही है। तब आप उस तरह से, उस चश्मे से देखोगे। तो रिस्पेक्ट वाला जो चश्मा है, वो हमेशा आपकी नजर को डिस्टॉर्ट कर देता है। वो नॉर्मल चश्मा नहीं है आपका। आपका नॉर्मल चश्मा क्या है? न छोटे के तरफ तिरस्कार और कंटेम्प्ट और जो भी है, जो बच्चों को है, हट तुझे क्या पता है, न वो, न बड़ों की तरफ बहुत ज्यादा आदर एक बहुत ही लाइट कॉइन है, उसको लाइटली यूज करो, बहुत लाइटली यूज करो। वो कोई बड़ा कॉइन नहीं है, वो कोई बड़ी करेंसी नहीं है। और बने वहां तक जो लोग बड़े भी हैं, उन्हें अपने लेवल पे लेके आओ। आप छोटे हो या बड़े हो,
उम्र में या स्टेटस में आप फिर भी मेरी तरह हो, आप बिल्कुल मेरी तरह हो, आप एक इंसान हो, आपका बोलना एक इंसान का बोलना रहता है, आपका सोचना एक इंसान का सोचना रहता है जो मेरे से ज्यादा प्रोग्रेस्ड न भी हो, नहीं भी होगा। ये काउंट करना होता है। हम हमेशा सोचते हैं अच्छा सफेद दाढ़ी है तो भाई इसने बहुत कुछ दुनिया को प्रोसेस किया है। नॉट नेसेसरीली उसने दुनिया देखा है, दुनिया को समझा है, नहीं, उसने दुनिया को गलत समझा होगा या उसने दुनिया को समझा ही नहीं होगा। तो अगर वो अथॉरिटी के साथ में बोल रहा है तो पहले उस अथॉरिटी को स्ट्रिप अवे करो, अथॉरिटी को निकालो। ये तू वाले रिश्ते को मैं इवेंजलाइज नहीं कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये तू वाला रिश्ता जो है, एक दूसरे को तू कहने वाला रिश्ता, एक लेवल पे रहने वाला रिश्ता, वो आपको बहुत लिबरेट करता है। वो आपको अपने लेवल पे लेके आता है, आपको सोचने की फ्रीडम देती है। आपको मतलब बड़ों को भी और छोटों को भी सोचने के का फ्रीडम मिलता है, सोचने की आजादी। अब ये क्यों, ऐसे क्यों, मैं बताता हूं। जब तक हम एक मुखौटा पहन के रखते हैं, जो कि हम अक्सर रखते हैं, तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम्हारी बात से ज्यादा वजन मेरी बात में है, ये टाइप का जो बिहेवियर है, जब तक हम इसको पालते हैं ना, हमारे ऊपर, बड़ों के ऊपर एक बर्डन रहता है। बड़ों के ऊपर एक बर्डन रहता है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है इस इज्जत को मेंटेन करने के लिए। हम झूठ बोलते हैं, हम हैबिचुअली झूठ बोलते हैं, हर समय झूठ बोलते हैं। अगर बेटे ने होमवर्क नहीं किया है, हम उसे डांट देते हैं, लेकिन इस अंदाज में डांटते हैं जैसे कि हमने तो हमेशा होमवर्क किया ही था और हम आजकल भी हमारा सब काम एकदम चुस्ती से कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं शिद्दत से, जो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। हम चूकते हैं, बहुत चूकते हैं, बार बार चूकते हैं, शायद बच्चों से ज्यादा हम चूकते हैं, लेकिन हमें प्रूव करना पड़ता है कि नहीं नहीं, हम तो तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे आगे हैं, हमने हमारा काम पूरा कर लिया है, फिर हम बात कर रहे हैं। तो ये अथॉरिटी का जो आवाज हम मेंटेन करना चाहते हैं, डांटने की आवाज, ये डांटने की आवाज हमारे लिए, बड़ों के लिए एक बर्डन है। अब यानी हमने उसे गले लगा लिया है, हमने उसे हमारा एक अंग बना लिया है और हम हमेशा में माथे पे ये बड़े होने का टीका लगा के घूमते हैं। वो हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी पे एक बर्डन है, हमारे कंधे को दबा रहा है।